हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईपीओ एक्सप्रेस, जहां हम आईपीओ के बारे में चर्चा करते हैं। और तीन बड़े आईपीओ जो है वो मेन बोर्ड पे इस समय चालू है। उन पे हम चर्चा करेंगे, और खास तौर पे लेंस कार्ड पे, जहां बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं वैल्यूएशन फ्रंट पे। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मिस आस्था जैन, शी सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू। थैंक यू गीतू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। ऑलवेज अ प्लेजर आस्था। आस्था, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो आईपीओ खुला है उसकी बात करते हैं। ऑर्कला इंडिया, इसका ओपनिंग डेट था 29 अक्टूबर। ये जो आईपीओ है ये 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। और ये एमटीआर फूड से रिलेटेड कंपनी है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है एमटीआर। और ये आईपीओ जो है ये फुली सब्सक्राइब हो चुका है। बिडिंग डेट 29 अक्टूबर, अक्टूबर 31st। प्राइस बैंड 695 टू 730 रुपीज पर शेयर। इशू साइज जो है 1668 करोड़ के आसपास का है। इस आईपीओ में अब क्या करना है? जी बिल्कुल। देखिए, ऑर्कला इंडिया की बात करें तो मल्टी कैटेगरी इंडियन फूड कंपनी है ये। और ये हम्म। काफी सालों पुरानी है। हम सब जानते हैं एमटीआर फूड के नाम से। तो इसमें जी। ये स्पाइसेस वगैरह भी बनाते हैं, रेडी टू ईट भी इनका कॉन्सेप्ट है, वो भी हम हम्म। जानते हैं। तो उसमें भी ये है। और स्पाइसेस में भी बिल्कुल ब्लेंडेड स्पाइसेस जिसे हम बोलते हैं, तो ब्लेंडेड हम्म। एंड प्योर स्पाइसेस मैन्युफैक्चरर है। और रेडी हम्म। टू ईट। और ये फूड और ये सब ये लोग बनाते हैं, और उसी के नाम से इनके पैकेट्स मार्केट्स में जाते हैं। अब अगर मैं हम्म। देखूं तो सबसे पहले तो प्राइस बैंड की हम बात करते हैं कि तो प्राइस बैंड है जी। 695 टू 730, जिसपे कि ये जी। 32 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये लेके आ रहे हैं। अगर मैं हम्म। इस प्राइसिंग को देखूं और इनको कंपेयर करूं मैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से, जो कि कंपनी ने भी अपना एक कंपैरिजन खुद आरएचपी में मेंशन किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट से, तो डेफिनेटली जी। प्राइसिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सस्ती लगेगी, क्योंकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट काफी हाई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके हम्म। पीछे के कारण है कि यहाँ पे रीजनेबल क्यों है वैल्यूएशन, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर है वो थोड़ी सी मॉडरेट है या थोड़ी सी म्यूटेड है। अगर मैं इसका ऑर्कला इंडिया की बात करूं, तो जहां पे ओके। ग्रोथ अगर हम देखें तो वो थोड़ी सी हम्म। हमें यहाँ पे म्यूटेड और मॉडरेट लगी। उसी वजह से ओके। हमें लगता है कि शायद उसी की भरपाई करने के लिए वैल्यूएशन पे हम्म। अच्छा खासा कंफर्ट दिया गया है। तो ये कंपनी ओके। हमें ठीक लगती है। और हम्म। हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ लिस्टिंग जिसे हम बोलते हैं वो होगी, या हम्म। बहुत हम्म। हाई प्रीमियम पे होगी। एक हम्म। छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने प्राइसिंग यहाँ पे अच्छी रखी है, अट्रैक्टिव हम्म। रखी है। तो छोटे हम्म। मोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो इसमें लगाया जा सकता है। और हम्म। इसमें मैं जरूर देखना चाहूंगी कि आगे जाते हुए ग्रोथ पे कंपनी क्या वर्कआउट करती है, क्योंकि अगर ग्रोथ ओके। आने लगी तो ये काफी अच्छा हम्म। कैंडिडेट लॉन्ग टर्म में और भी हो जाएगा। पर हाल फिलहाल हम्म। के लिए एकदम छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो इस आईपीओ में सब्सक्राइब करने की राय हमारी तरफ से है। आस्था, जो अभी तक जो आईपीओ आ रहे हैं हाल फिलहाल में, उसमें ओएफएस जो है वो एंटायरली ओएफएस ही है। यानी कि जो पैसा मिलेगा वो कंपनी पे नहीं जाएगा, वो जी। जो भी इन्वेस्टर्स है उनके पास जाएगा। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालती हैं? देखिए, बहुत सारी जो न्यू एज कंपनीज हैं जब वो स्टार्टअप होती हैं तो हम्म। डेफिनेटली दे नीड इन्वेस्टर्स। तो काफी सारी कंपनीज ऐसी भी रहती हैं जिनको इन्वेस्टर्स की, जब वो स्टार्टअप फेज में रहते हैं तो बहुत जरूरत पड़ती है। तो उसी हम्म। श्रृंखला में जब वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं, और इन सब हम्म। इन्वेस्टर्स का एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम सीमा होती है जिसके लिए ये लोग निवेशित रह सकते हैं। तो फिर जब हम्म। उन्हें एग्जिट रूट देना पड़ता है तो डेफिनेटली हम्म। आईपीओ कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। तो मुझे लगता है हम्म। कि वो भी आजकल काफी ज्यादा एक चीज देखने को मिल रही है कि जहां कंप्लीट ओएफएस होता है वहां पे कुछ एग्जिट रूट दिया जाता है, जो कि जब करेक्ट। कंपनी स्टार्टअप फेज में थी तभी इन्वेस्टर्स के तौर पे जो कंपनी के साथ इन्वेस्टर्स हम्म। जुड़े थे। तो हम्म। वो एक मेजर कारण वो एक हो चुका है आजकल के टाइम पे, क्योंकि जो भी फंडिंग चाहिए होती है कंपनीज को, ऑल्दो हम्म। इस ये मैं ऑर्कला की बात नहीं कर रही, एक हम एक जनरल बात कर। जनरलाइज्ड। हम्म। हाँ। हम्म। पर एक मुख्य कारण या मोटा मोटी कारण हम ये मान सकते हैं। चलिए दूसरे आईपीओ की बात करते हैं। स्टड्स एसेसरीज, बिडिंग डेट है अक्टूबर 30th, यानी कि आज ये आईपीओ खुल चुका है। नवंबर 3 तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 557 रुपीज टू 585 रुपीज। इशू साइज है 455, यानी कि 56 करोड़ के आसपास का। इसमें क्या करना है आज तक? देखिए, देखा जाए तो कंपनी एक जो लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट प्लेयर है वो है, और इंडिया के अंदर है।
और लिस्टेड स्पेस में इंडिया में इस तरह की कोई भी कंपनी नहीं है। अगर मैं 2024 के रेवेन्यू से कंपेयर करूं तो ये कंपनी लार्जेस्ट टू व्हीलर हेलमेट मेकर्स में आती है। हम्म, और वर्ल्ड में हम्म, भी ये काफी अच्छे पैमाने पे आती है, क्योंकि इस इंडस्ट्री की मेन चीज ये है कि इस हम्म, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल की भी मैं बात करूं तो वो लिस्टेड नहीं है। पूरा अगर जी। मैंने ग्लोबल इसका एक देखा तो मुझे सिर्फ एक ही कंपनी मिली जो जापान की शॉय करके है। तो वो एक हम्म, कंपनी थी जो हेलमेट मैन्युफैक्चरर है और वो लिस्टेड है। बाकी कोई हम्म, भी बड़ी बड़ी यूएसए की हो, ताइवान की हो, कोई भी इंटरनेशनल लेवल की जो बड़ी हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स हैं या मेकर्स कंपनी है, वो अभी हम्म, तक लिस्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे हम्म, थोड़ा कंपैरिजन के बेंचमार्क्स कम रह जाते हैं। दूसरी तरफ ओके। हम देखें तो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें ठीक लगी। जो इनका हम्म, सीएजीआर ग्रोथ था टॉप लाइन में, वो लेस हम्म, देन 10%, 8% ही है लास्ट 2 साल का। लेकिन बॉटम ओके। लाइन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। देखिए, ये हम्म, कंपनी का आईपीओ जो है वो मुझे थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि अगर ये वैल्यूएशन में थोड़ा और रूम छोड़ते तो और भी अट्रैक्टिव बन सकता था। क्योंकि जैसा मैंने आपको ओके। बोला, मैंने जब शॉय से कंपेयर किया तो शॉय के हम्म, वैल्यूएशन मुझे इनके कंपैरिजन में थोड़े रीजनेबल लगे। लेकिन ओके। इंडियन कंपनी को कोई हम ग्लोबल कंपनीज पे एप्पल ऑन एप्पल बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इंडियन करेक्ट। कंपनीज में डेमोग्राफिक्स, इंडियन सेटअप में डेमोग्राफिक्स टोटली डिफरेंट रहते हैं। और यहाँ का ग्रोथ का फैक्टर हमेशा ज्यादा रहता है, जो कि एक प्रीमियम देता है इंडियन कंपनीज को कैपिटल मार्केट्स में। तो उस वजह जी। से मुझे लगता है कि छोटे मोटे कुछ लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, और हम्म, लंबी अवधि के लिए लगाना हो तो लगाइए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बार लॉन्ग टर्म में ये किस तरह से आगे पैन आउट करते हैं, ग्रोथ के क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम्म, यहाँ पे बहुत, अगर बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद ना हो लिस्टिंग गेन को हम्म, लेके और लंबी हम्म। अवधि में इंटरेस्टेड हो तो लगाने की सलाह है। तो ये रहे छोटे मोटे आईपीओ जो हमने अभी तक डिस्कस किए, और अब आता है सबसे बड़ा आईपीओ जो बड़ी सुर्खियों में है वैल्यूएशंस को लेके। वो है लेंसकार्ट का आईपीओ जो 31 अक्टूबर को खुलेगा, 4 नवंबर को बंद होगा। और प्राइस बैंड है 382 से लेकर 402 के बीच में। इशू साइज है 7,278 करोड़ का। फ्रेश इशू 2,150 करोड़ का वैल्यू, एंड ओएफएस 5,128 करोड़। वैल्यूएशन फ्रंट पे काफी एक्सपेंसिव, पीई 250 के आसपास। तो आस्था, लेंस कार्ड पे बहुत आपके पास भी बहुत सारी क्वेरीज आई होंगी, तो इस इशू में क्या करना है? देखिए, लेंसकार्ट का आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जो कि मेरे लिए भी काफी डिटेल स्टडी करने वाला आईपीओ था। क्योंकि हम्म, वैल्यूएशन के फ्रंट पे यहाँ पे वाकई में अगर प्राइमा फेसी कोई भी नजर उठा के देखेगा तो उसे स्टीप ही लगने वाले हैं, वैल्यूएशन ज्यादा ही लगने वाले हैं। अब आप जी। इसमें देखिए, सबसे पहले ये किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये आईवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं। और मैं पूरा अगर ग्लोबल लेवल पे भी अगर मैं आईवेयर इंडस्ट्री को लेती हूँ तो बढ़िया हम्म, ग्रोथ हमें वहां पे देखने को मिल रही है। मैं इस ओके। कंपनी की भी ही बात करूं तो इनका जो सबसे बड़ा एज अगर मैं बोलूं तो ये हम्म, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है सप्लाई चेन के हिसाब से। और मेरे ओके। हिसाब से बहुत कम ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि गीतू आप भी जानते हैं, जो हमारे जी। पेरेंट्स की जनरेशन या हमारे ग्रैंड पेरेंट की जनरेशन थी, वो जो ट्रेडिशनल एक शॉप पे जहां पे हम्म, जाते थे वो वहीं पे प्रेफर करते थे कि वहीं से ही आईवेयर्स हम्म, उनको बनवाने हैं। लेकिन हम्म, इनका जो कॉन्सेप्ट है ये यंग पॉपुलेशन के लिए काफी अट्रैक्टिव है। क्योंकि अगर आप हम्म, लेंसकार्ट के किसी भी शोरूम में जाइए तो जो छोटे बच्चों से लेके जो यंग जनरेशन है वो काफी हम्म, लाइक कर रहे हैं इस तरह के फॉर्मेट्स को। क्योंकि यहाँ हम्म, पे इनके पास हर तरह के आई वेयर इनके पास है, ग्लासेस हैं। हम्म, दूसरी तरफ हम्म, आजकल की यंग पॉपुलेशन को क्या चाहिए, दे डोंट लुक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस आई वेयर, दे जस्ट करेक्ट। वांट टू मैच इट विद देयर एप्रल्स। तो मैंने बहुत रॉ लेवल पे इसका रिसर्च किया है। तो हम्म, वैल्यूएशन डेफिनेटली स्टीप है। लेकिन जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, सारे इन्वेस्टमेंट्स जो भी इन्होंने करने थे हम्म, मेजरली इन्होंने सारे कर दिए। तो मुझे लगता है ओके। उस सब के बेनिफिट्स अब इनको आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ हम्म, जिस ग्रोथ से ये बढ़ रहे हैं आगे, सीएजीआर हम्म, ग्रोथ एक्सेप्शनल है इनकी, काफी स्ट्रांग है। और गोइंग फॉरवर्ड, हम्म, क्योंकि इस तरह की जब कंपनीज मार्केट में उतरती है तो हमें ग्रोथ को भी एक क्राइटेरिया देना पड़ता है। तो जी। आगे जी। जाते हुए जो हमने आगे का इसमें ग्रोथ का हिसाब लगाया तो ग्रोथ हम्म, काफी स्ट्रांग आएगी। तो इनकी जो वैल्यूएशन हुई है वो आज के हिसाब से आपको महंगी लगेगी, लेकिन आने हम्म, वाले 2 वर्षों के हिसाब से वो इतनी महंगी नहीं लगेगी, अगर ग्रोथ जो इन्होंने पास्ट में दिखाई है उसको ये कंटिन्यू करते हैं तो। हंड्रेड ओके। परसेंट कोई भी श्योर नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि हम्म, इनके पास काफी बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। ऑर्गेनाइज स्पेस की भी बात करें तो बहुत कम ऑर्गेनाइज स्पेस पे आपको आईवेयर मेकर्स मिलेंगे।
उसमें ये जी। वन ऑफ देम है। अब अगर आप वैल्यूएशन की बात करेगी तो देखिए प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, जब इस तरह हम्म। की कंपनीज आती हैं तो आप उस रेशो पे उनको नहीं आप आकलन कर सकते। तो यहाँ पे हम्म। आपको दूसरे रेशियोज को देखना पड़ता है, जिसमें ईवी बाय EBITDA को अगर आप देखें, डेफिनेटली ओके। करंट लेवल पे ईवी बाय EBITDA में भी ये आगे है, इनका ईवी हम्म। बाय EBITDA हायर साइड पे है। लेकिन हम इसे कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम इसे कंपेयर कर रहे हैं नायका से, हम इसे हम्म। कंपेयर कर रहे हैं जोमेटो से, हम इसे हम्म। कंपेयर कर रहे हैं ट्रेंड से, हम इसे कंपेयर कर रहे हैं टाइटन से। तो हम्म। का ईवी बाय EBITDA देखेंगे और आने वाले हम्म। 2 सालों का देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफर्ट लगेगा वैल्यूएशन फ्रंट पे। तो इस तरह ओके। की कंपनीज को आपको अगर जज करना है तो आप हम्म। प्राइस टू अर्निंग एक सोल पैरामीटर लेके आप नहीं इसे जज कर सकते, आपको काफी हम्म। फैक्टर्स और देखने होंगे। और अगर हम्म। ऐसा ही होता तो जोमेटो कभी अच्छा बन ही नहीं पाता। हम सब जानते हैं जब जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी वो भी एक नेगेटिव लॉस मेकिंग जी। कंपनी थी। तो जी। ये आज जो ये कंपनीज को आप अलग तरह से वैल्यू करना पड़ता है, उस पैमाने पे मुझे ये ठीक लगता है। और मेरी हिसाब से यहाँ पे आप लिस्टिंग गेन के लिए भी लगा सकते हैं और लंबी अवधि के लिए भी लगा सकते हैं, किस तरह का हम्म। बिजनेस मॉडल इसका है और हम्म। वैल्यूएशन किसके साथ करनी है और किन हम्म। रेशियोज पे करनी है, वो सब पैरामीटर्स देखते हुए मुझे लगता है हम्म। कि लेंसकार्ट में लगाया जा सकता है। हम्म। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। अगर फाइनेंशियल फ्रंट पे देखा जाए तो तीनों में से बेस्ट आईपीओ कौन सा है? देखिए फाइनेंशियल, अगर प्योर फाइनेंशियल्स की बात करें तो मैं अभी अगर सिर्फ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से देखूं तो लेंसकार्ट हम्म। आउटपेस कर रहा है दोनों ही आईपीओस को, क्योंकि जो ग्रोथ है वो लेंसकार्ट में बहुत स्ट्रांग है। स्टड्स की ओके। मैंने बात की, ऑर्कला की मैंने बात की, लेकिन ग्रोथ वाइज अगर देखा जाए तो ओके। लेंसकार्ट मुझे काफी काफी अच्छा लगता है, प्रोवाइडेड हम्म। मैं भी अपनी फिंगर्स क्रॉस रखती हूँ, क्योंकि आज हम कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे आके देते हैं तो उसके जी। पीछे काफी इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो प्रोवाइडेड करेक्ट। इसी तरह की ग्रोथ जो पास्ट में इन्होंने दिखाई है ये कंटिन्यू करा तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी हो जाएगी और पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी हो जाएगी। और अगर रैंक करना हो तो आपके नंबर वन पे कौन सा आईपीओ आएगा? देखिए वैसे तो ये मार्केट ऐसा है कि अगर रिस्क हाई ले सकते हैं तो रिटर्न भी हाई होता है, तो उस वजह करेक्ट। से लेंसकार्ट को मैंने नंबर वन पे रखा है। मेरे हिसाब से लेंसकार्ट में लगाना चाहिए। भले ही आप डिसेंट लिस्टिंग गेन करिए, बड़े लिस्टिंग गेन्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है फिर भी एक डिसेंट लिस्टिंग गेन यहाँ पे होने की उम्मीद है। तो पहले नंबर पे लेंसकार्ट को रखा है। और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पे ऑर्कला, तीसरे नंबर पे स्टड्स, इस तरह से भी हम्म। आप कर सकते हैं। लेकिन ऑर्कला और स्टड्स में देखा जाए तो बहुत हम्म। ज्यादा बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद नहीं है। तो बिल्कुल हम्म। सीमित लिस्टिंग गेन की अगर उम्मीद हो तो फिर हम्म। उसमें आप ऑर्कला को दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे स्टड्स को रख सकते हैं। आशा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू। मच फॉर योर एडवाइस एंड योर इंसाइट इनटू ऑल दीज थैंक यू। आईपीओस। थैंक यू गीतू, थैंक थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर थैंक शो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।